देश की जनता पर इन दिनों महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है और आगे भी पड़ती रहेगी। ये बात कोई और नहीं बल्कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कह रहे हैं। बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई 4.6% से बढ़कर 5.1% हो जाएगी। कितना कुछ असर पड़ेगा इससे आप और हम पर, और क्यों बेतहाशा बढ़ती जा रही है महंगाई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की आग अभी और भड़क सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सिलेंडर के दाम बढ़े, सीएनजी की कीमतों में उछाल आया, दूध के दाम बढ़े, सब्जियां महंगी हुई और अनाज भी महंगे हुए। कुल मिलाकर महंगाई की मार आम आदमी को चौतरफा पड़ी और आगे भी पड़ती रहने वाली है, और ऐसा संकेत आरबीआई ने दिया है। केंद्रीय बैंक ने 2027 के लिए महंगाई का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। आरबीआई के अनुसार महंगाई दर जून तिमाही में 4.2%, सितंबर तिमाही में 5.1%, दिसंबर 2026 तिमाही में 5.9% और मार्च 2027 तिमाही में 5.4% रही है। इसके बावजूद रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा गया है, जिससे ईएमआई महंगी नहीं होगी। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने और अन्य वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के चलते इस साल देश की इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। महंगाई के साथ ही देश में जीडीपी यानी ग्रोथ का अनुमान भी घटा है। ग्रोथ रेट कम होना यानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाना, नई नौकरियों पर असर होना, शेयर बाजार पर दबाव बढ़ना और लोगों के खर्च भी बढ़ना। हालांकि इस कड़वी खबर के बाद एक राहत वाली खबर ये भी है कि रेपो रेट सरकार ने वही का वही रखा है, यानी कि 5.25%। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से फिलहाल आपके हमारे होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल में भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो रेपो रेट वहीं का वहीं है, जिससे कि होम लोन या लोन की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके आरबीआई ने महंगाई बढ़ने की जो आशंका जताई है, तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ने के संकेत मिले हैं, तो दूसरी तरफ देश में इस साल आर्थिक विकास की दर भी बढ़ी है। तो देश की इकोनॉमी पूरे साल यानी कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में 7.7% की रफ्तार से बढ़ने लगी है। तो चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। इससे पिछले साल यानी कि 2024 और 25 से तुलना करें तो पिछले साल देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.1% रही थी। कुल मिलाकर तस्वीर दोनों पहलुओं वाली है। एक और आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर आम लोगों को ईएमआई के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है, तो दूसरी ओर महंगाई बढ़ने की आशंका भी जता दी है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था के ताजे आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जो दिखाते हैं कि भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। फिलहाल उम्मीद यही है कि मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ महंगाई भी काबू में रहेगी, ताकि आम आदमी की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़ पाए।